लो जी मुबारक हो सबको। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का दूसरा मैच भी जीत गया। हमसायों को बरनौल भेज दो, तकलीफ हुई होगी बेचारों को। उनके घर में घुस के हिस्ट्री बनाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में 265 से ज्यादा कभी चेज नहीं किया। अब सीधा 350, वो भी 2 ओवर पहले ही खत्म कर दिए। भाई इस टीम की ना कुछ समझ नहीं आती कि कब क्या कर दे। 2 में से दोनों मैच जीत चुके हैं। इंडिया साहब अब आओ, अब सारी टीमों की कहां पे टांग रही होंगी कि ये क्या हो गया, हमने तो कहा था कद्दू सी टीम है, एम ही आर के बाहर हो जाएगी, लेकिन ये तो अंदर कर रही है। मेरा मतलब अंदर ही है। शुरू में तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कद्दू ही लेने आए हैं। जब श्रीलंका खेल रहा था, पहला आउट तो हसन अली ने एम ही कर दिया था अंडे पे। उसके बाद मेंडिस का कैच मामूलाक ने छोड़ दिया, और वो कैच छोड़ना इतना मनूस साबित हुआ है कि अगला सेंचुरी मार गया। 150 की स्पीड वाले बॉलरों को 150 के स्ट्राइक रेट पे सेंचुरी मारी है। एक टाइम के लिए तो नसीम शाह याद आ गया था, कैसे एशिया कप में मेंडिस को उड़ाया था। मेंडिस को समझ नहीं आई थी कि उसके साथ हुआ क्या है। हम तो 400 की उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज पक्का 400 पड़ेगा। आज मेंटल हेल्थ के दिन पाकिस्तान टीम ने हमारी बची कुछ मेंटल हेल्थ के भी लगा दिए थे। एक टाइम पे तो लग रहा था श्रीलंका ने इतना पेल दिया, इंडिया अफ्रीका क्या करेगा, वो तो हाथ में पकड़ा देंगे विकेटें उखाड़ के। दिल कर रहा था बाबर को कॉल कर दें कि सिक्योरिटी का इशू बना के वापस आ जाओ, बची कुछ इज्जत तो बच जाएगी। दिल कह रहा था अच्छा था, वीजा नहीं लग रहा था। लगता था यहाँ से जीत गए तो ये 92 की निशानी नहीं, क़यामत की निशानी होगी। दिल कह रहा था कि ज़ैनब अब्बास कुछ दिन और रुक जाती तो टीम को भी साथ ही लेती आती। इस बेचारी को 600 साल पुरानी ट्वीट पे बाहर निकाल दिया। वाकई लग रहा था कि इस दफा 9 टीमें और साथ एक बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप खेल रहा है। सारे गालियां दे रहे थे। फिर हसन अली ने जान मारी जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। अभी हसन अली की पपियां लेने को दिल कर रहा है, लेकिन नो अमो, इसने पार्टनरशिप तोड़ी है तो स्कोर रुका है, वरना 400 तो पक्का ही पड़ना था। और शहीन साहब तो टूटी उंगली से कराई जा रहे थे। बॉलिंग हो ही नहीं रही थी। उंगली में कोई मसला तो पहले वो सही कर लो, क्रिकेट बाद में खेल लेना। रमेश राजा ने कंफर्म किया कि शहीन इंजर्ड है। कवारा वाला शहीन कुछ और ही था। पहले वो सिर्फ ओपोनेंट टीम को खैर 345 करना था। पहले इमाम साहब आए और आउट हो गए। भाई साहब आज भी कैच खेलने आए थे, उनका छोड़ने और अपना पकड़ाने। कैच सिर्फ 12 स्कोर किया था। फिर कहते हैं अम्मी अब्बू को नहीं लेके आता। लोग पर्ची पर्ची की आवाजें मारते हैं। अब जो लाज चल रहे हैं ना, अब तो बिल्कुल ही ना लाना, बल्कि सोचना भी ना, बल्कि अम्मी अब्बू को टीवी पे भी ना देखें। करना तो कुछ होता नहीं। यकीन करो आंखें तरस गई हैं कि कब ये बंदा मैच विनिंग परफॉर्मेंस देगा। आप भाई फील्डिंग भी नहीं कर रहे, कुछ कहो तो भाई साहब इमोशनल हो जाते हैं। खैर अब क्या ही कहें। उसके बाद बाबर आजम भी 10 करके चला गया। उनकी दफा बैटिंग पिच थी और हमारी दफा लग रहा था कि बॉलिंग पिच है, जैसे हर दफा होता है। यार अब बाबर आजम को कैसे डिफेंड करें, कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसे डिफेंड करते करते हमें गालियां पड़ने लग जानी है। ग्राउंड में जवाब देने के बजाय और सवाल खड़े हो गए हैं। इतना बड़ा स्टेडियम है, फिर भी इनको खेलना हमारी फीलिंग से ही है। यार इनको बताओ वाइड बॉल को नहीं छेड़ते, फिर लोग एमी कोली कोली करते हैं। वो जितना भी प्रेशर हो मैच खत्म करके ही आता है। ये कह रहे थे सारों के जवाब ग्राउंड में दूंगा। अब कहना होगा पवेलियन में मिलेंगे सबको, सबके सवालों के जवाब मैं पवेलियन में दूंगा। हो सकता है बड़ा खिलाड़ी है, छोटी बाउंड्रीज पे रन न बनाता हो। भाई शायद 14 अक्टूबर को जवाब दे, तब तक टायर का एड बनाएगा, क्योंकि पैंथर टायर लेवल ही हो रहे। बाबर की भी अच्छी इनिंग देखने को तरस गए हैं। अब तो लगता है दिस शैल नेवर पास, स्टे वीक। क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते। प्यार जो करते हैं, कहीं सारे जवाब पीएसएल में तो नहीं देने। किंग शायद पीएसएल की बात कर रहा हो, हमने गलती से वर्ल्ड कप समझ लिया हो। अब हम हर मैच में ऑस्ट्रेलिया कहां से लाएं? जिम्बाब्वे नेपाल वैसे नहीं खेल रही, अब इंडिया के खिलाफ तो करनी पड़ेगी। हो सकता है बाबर इसलिए जल्दी आउट हुआ हो ताकि अब्दुल्ला शफीक की बारी भी आ सके और वो अपना टैलेंट दिखा सके। अगला अपने वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में सेंचुरी मार गया। ये बंदा में पता नहीं कौन सी नेकियों का बदला मिला। लाहौर कलंदर का कलंदर वर्सेस श्रीलंका चल रहा था। फखर की जगह परफेक्ट बंदा आया। अभी से चाहिए 1 सेंचुरी मार के अभी से चौड़ा ना हो। पूरा वर्ल्ड कप पड़ा, 3-4 और सेंचुरी हमारे फिर चौड़ा हो। बाबर ने कहा आज मैं नहीं, छोटे मैच फिनिश करेंगे। अंडर प्रेशर क्या सेंचुरी मारी है, मार ही लिया। इससे तो लव यू हो गया। गवर्नमेंट को चाहिए इसके नाम का फ्लाईओवर बनाए, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ अब्दुल्ला शफीक खड़े होते हैं। अब्दुल्ला मेरी जान। बाबर का ख्वाब अगले ने सच किया। कलंदरों ने हमेशा पाकिस्तान को बचाया। ये श्रीलंका के साथ ही नहीं खेला, फखर के कैरियर के साथ भी खेल गया। फखर का कैरियर प्लेट में रख के खा गया। सही किताबी प्लेयर है, इतना हिसाब किताब के साथ खेल रहा है जैसे आइंस्टाइन हो। लग रहा था आइंस्टाइन बैटिंग कर रहा है। सिंगल कर करके अगले ने सेंचुरी नहीं की, चौका मार के की है। सेंचुरी की भी कोई लालच नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया था। बकरा इनिंग खेल रहा था लड़का। और क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे कूल सेलिब्रेशन है लड़के की। 113 मार के किसी का कैरियर एंड कर गया। और रिजवान ये शहजादा तो अपना सुपरमैन है। कंसिस्टेंसी खत्म है इस पे। कहता है ऐसा मैच खेलते ही नहीं जिसमें परफॉर्म ना करे। अब से रिज पाकिस्तान वन पाकिस्तान। 131 बनाया और क्या ही बनाया, मतलब एक टांग पे सेंचुरी कर गया। सोचो दूसरी टांग होती तो क्या करता। रिजवान नहीं रिजवान इतना जख्मी हो गया था कि कहता कॉल दी एम्बुलेंस। लेकिन मेरे लिए नहीं, श्रीलंका के लिए। सही फाइटर वो आया, जिन्ना निका उन्ना ही तीखा। सारी श्रीलंका की बॉलिंग गोल के पी गया। लंगड़ी टांग के साथ मारता रहा। इस बंदे ने बड़ा इंप्रूव किया। आधा स्टेडियम इसके डाउनफॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैच खत्म करके घर आया। इनको कोई याद कराओ, अभी इंडिया के साथ भी खेलना है। खुद को बचा के रखे, नजर न लगवा ले। पता नहीं कौन गंदी नजर लगा रहा था। ऐसा पक्का बंदा है, कभी गिव अप ही नहीं करता। शुरली है, चल जाए तो फटकी रहती है।
इसे मैन ऑफ द मैच नहीं ऑस्कर दो। रिजवान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? रिजवान और अब्दुल्ला ने बची कुछ मेंटल हेल्थ बचाई है, इनको बैरिया में प्लाट दो। दोनों ने पूरे हफ्ते की ऑक्सीजन दी है। श्रीलंका से एशिया कप का बदला भी ले लिया। पहले ऋषि के क्रैम्प हो गया था, बाद में बाबर को उठा रहा है। हाँ पहले ये कर लो, पहले ही कमर के लगे हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो, भी इंडिया को भी रन है। फिर बाबर इसे सही कहता है, शुरली दे काम चेक करो। खैर मुबारक को मैच जीत गए, अब अगली बार इंडिया की है। हफ्ते को 1:30 बजे रेडी शेडी रहना। मिलते हैं तब तक बस। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। और इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। तो अच्छा यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।